यहाँ आपको अपडेट करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के तोशा खाना केस में दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। नवाज शरीफ के तोशा खाना केस में दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए हैं, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। अदालत के रूबरू नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं तो बेशक उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ। नवाज शरीफ के तोशा खाना केस में दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला सुनाया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर बर्नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए हैं। आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से वकील काजी मिसबा अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, वो अदालत में पेश होना चाहते हैं और अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दरख्वास्त पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर एक मुलजिम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है और वो अपने मुकदमात का सामना करना चाहता है तो उसको इजाजत दे देनी चाहिए कि वो वतन वापस आकर अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे। अदालत की जानिब से दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ ही देर पहले सुनाते हुए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने यह करार दिया कि नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल किए जाते हैं और 24 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो अदालत में पेश हो जाएं और अपने जो खिलाफ मुकदमात का सामना करें। इसके अलावा अगर 24 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो फिर अदालत जो है वो आइंदा की कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए।